अपने बच्चे के बारे में इतना कुछ बोलकर आप अपनी भड़ास तो निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद घर में उठने वाले तूफान का आप अंदाजा नहीं लगा पाते। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज, पेशेंस है, हार्ड वर्किंग है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, या जो कुछ भी क्वालिटीज आपके अंदर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, वो आपके पेरेंट्स की मेहनत और परवरिश का रिफ्लेक्शन है। और आप अपने बच्चे के अंदर जो चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना, जो कुछ भी देखते हैं, वो आप द्वारा दी गई ट्रेनिंग और आपकी परवरिश का रिफ्लेक्शन तो नहीं। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से बट यस इट इज ट्रू। अपने ही अंदर झांक कर देखने की जरूरत तो है। अगर आप अपने बच्चे से परेशान होकर उसके बारे में फैमिली मेंबर के सामने, घर आने जाने वालों के सामने शिकायत करते हो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हो उसी के सामने, तो दोस्तों यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अपने एक रिलेटिव के बेटे सुमित के बारे में डिटेल से बताया है, जिसने इस पेन को झेला है, पेरेंट्स के इस व्यवहार को झेला है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ज्यादातर पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दीदी सौम्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, लगता नहीं इस बार वह पास हो पाएगी। भैया क्या करूं, दुखी कर दिया है सौम्या ने, बहुत परेशान हूं, हर समय लड़ती रहती है, कभी खाने के लिए, कभी किसी और बात के लिए, लेकिन पढ़ने लिखने से उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यह घर घर की कहानी है, हर पेरेंट्स को इसका सामना करना पड़ता है। तो आइए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सुमित के साथ उसकी लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और उसने इसको कैसे झेला, इसको आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी बात और, रिश्ते में लगने वाली मेरी सिस्टर से अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, जो अपनी बेटी सौम्या के व्यवहार से, उसके लड़ने से, झगड़ने से बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान थी। अपनी इस चिंता को, इस परेशानी को वह सबके साथ शेयर करती थी, चाहे किसी का फोन आ जाओ या कोई घर पे आ जाओ। दोस्तों, ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। जब वो परेशान रहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परेशानी को अपने ही बच्चों के सामने सबसे शेयर करते हैं। घर में 24 घंटे झगड़ा जो रहता है, लेकिन क्या बच्चों को हैंडल करने का यही एक तरीका है? दोस्तों, बच्चों की दुनिया भी बदल रही है, उनकी आदतें भी बदल रही हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त रहेंगे, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत बच्चे बिगड़ भी गए हैं तो वो पटरी पे आ जाएंगे, लेकिन अगर हर समय सभी के सामने उनकी टोका टिप्पणी करेंगे, उनके दोषों का बखान करेंगे, तो सुधरे हुए बच्चे भी, अच्छे बच्चे भी गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों की दुनिया और उनका व्यवहार भी बदल रहा है। दोस्तों, बच्चे तो लगभग एक जैसे होते हैं, उनका व्यवहार भी लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन क्यों कुछ फैमिलीज में माहौल नॉर्मल रहता है, सब कुछ सामान्य, हैप्पी माहौल रहता है, लेकिन कुछ फैमिलीज में माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता, वहां जीना मुश्किल हो जाता है। जब पेरेंट्स अपने ही बच्चों के बारे में औरों के सामने उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इससे उनकी भड़ास तो निकल जाती है। अंदर उठने वाला तूफान कुछ देर के लिए तो शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद घर में उठने वाले तूफान को पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पाते और इसका सारा दोष अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। स्वयं सफर होने का, खुद बेचारा होने का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, अपने बच्चों के सामने भी, दुनियादारी के सामने भी, बिना अपने बच्चों की सुने, बिना अपने बच्चों को समझे। दोस्तों, इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि अपने बच्चों के बारे में जितना पेरेंट्स सोचते हैं, जितनी वो केयर करते हैं और जितना वो समझते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। सही क्या है, गलत क्या है, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई जान सकता है। उनकी हर समय यही कोशिश होती है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उनके बच्चे पर गलत असर पड़े, लेकिन अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसका प्रभाव उन बच्चों पर जीवन भर पड़ता है, डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट। फ्रेंड्स, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। सुमित की स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। सुमित का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ उसके घर चला गया। उसके पेरेंट्स एज यूजुअल स्टार्ट हो गई, पढ़ता नहीं है, निकम्मा है, बेवकूफ है, कुछ भी नहीं करता। इसके ताऊ जी के बेटे को देखो, कितना होनहार है,
इसने तो हमारी नाक कटवा दी और न जाने क्या क्या। पेरेंट्स के इस व्यवहार से, रोज रोज की इन बातों से सुमित टूट चुका था। उसको अपना ही घर जेल जैसा लगता था। आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। उसको लगता कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी पर्सनैलिटी फिनिश हो चुकी थी, बिल्कुल शांत थी। वह गर्दन झुकाए सब बातों को सुन रहा था। तभी मेरी वाइफ ने कहा, सुमित कल से मेरे पास मैथ पढ़ने आएगा, आओगे ना बेटा? और सुमित ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। नेक्स्ट डे, चलो कुछ देर तो जेल से मुक्ति मिली, यह सोचकर सुमित हमारे घर आ गया। दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज था उसके अंदर बैठ चुकी नेगेटिविटी को फिनिश करना। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। वाइफ ने उसको बड़े ही सिंपल क्वेश्चन दिए जो सॉल्व होने ही थे, कोई भी कर देता, उसने भी कर दिए। वाइफ ने उसकी जमकर तारीफ की, जमकर अप्रिशिएट किया। अब असली खेल शुरू होता है। वह पढ़ रहा था और वाइफ ने साइड में जाकर उसके पेरेंट्स को फोन लगा दिया, यह शो करते हुए कि सुमित से छुपकर बात करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सुमित को तो सब कुछ सुनाना था। यह तो बड़ा ही होनहार बच्चा है, बड़ा ही इंटेलिजेंट है, कोई भी क्वेश्चन दे दो जल्दी सॉल्व कर देता है। अगर ऐसे बच्चे मेरी क्लास में हों तो मेरा तो रिजल्ट ही 100% हो जाएगा। सुमित अपनी तारीफ सुन रहा था जिसकी उसको सपने में भी उम्मीद नहीं थी। उसके ऊपर तो बेवकूफ होने का, निकम्मे होने का लेवल चिपक चुका था। उसकी उन पेरेंट्स के सामने तारीफ हो रही थी जो उसको हर समय क्रिटिसाइज करते थे, सभी के सामने उसको नालायक और बेवकूफ सिद्ध करते थे, उसकी इंसल्ट करते थे। उसके इंटेलिजेंट होने का डिस्कशन हो रहा था। उसको अच्छा लग रहा था। उसको लग रहा था मैं बेवकूफ नहीं, जैसा मेरे पापा सभी के सामने कहते हैं, मैं भी इंटेलिजेंट हूं। उसका खोया हुआ विश्वास वापस लौट रहा था। मैं भी कर सकता हूं वाली फीलिंग उसके अंदर आ रही थी। और दोस्तों, थोड़े दिनों बाद उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और मैथ के साथ साथ उसको और भी सब्जेक्ट अच्छे लगने लगे। दोस्तों, जब हम अपने बच्चे को सभी के सामने क्रिटिसाइज करते हैं तो इससे उसकी विल पावर, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। और सुमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह उसको हर समय डांटती, हर समय फटकारते रहते, सभी के सामने क्रिटिसाइज करते रहते और उसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता। जब सुमित उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो उसको बात नहीं करते थे। नाराज जो हैं, पढ़ता नहीं है, इसको काउंसलर के पास ले जाना पड़ेगा, इस तरह का डिस्कशन करते। फ्रेंड्स, जब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, तो अक्सर ऐसा होता है। लेकिन पेरेंटिंग की जरूरत, काउंसलिंग की जरूरत बच्चों को नहीं होती। वो गलत कहाँ होते हैं? एक्चुअली काउंसलिंग की जरूरत तो पेरेंट्स को होती है, बच्चों को तो सिर्फ समझना होता है। और जब सुमित के कानों में उसकी तारीफ के शब्द सुनाई दिए, वह होनहार है, वह इंटेलिजेंट है, ऐसी बातें सुनाई दी, तो दोस्तों उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। वह कर सकता है, ये फीलिंग उसके अंदर आ गई। और उसके बाद जो लोग उसको निकम्मा कहते थे, जो लोग उसको बेवकूफ कहते थे, उसने सिद्ध कर दिया कि मैं गलत नहीं, गलत आप हो, अपने स्कूल को टॉप करके। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ये किसी इंसान की एफिशिएंसी को, उसकी एनर्जी को, उसकी पर्सनैलिटी को फिनिश भी कर देते हैं। और अगर किसी को एप्रिशिएट किया जाए तो उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं कि जादुई मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं, अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं, जैसे सुमित ने दे दिए 1 साल के अंदर। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन तो 80 साल के बुजुर्ग के अंदर भी एनर्जी भर देता है, तो इन बच्चों की तो बात ही क्या। एक्चुअली हम अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं, यह इस पर डिपेंड करता है। टीनेजर को किस तरह हैंडल करना है, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, प्लीज जरूर देखें। दोस्तों, आई एम सॉरी टू से बट यस, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर पेशेंस है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, फ्रेंड्स, वो आपके पेरेंट्स की मेहनत और परवरिश का नतीजा है, रिफ्लेक्शन है। और जो आप अपने बच्चों के अंदर जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन, झगड़ापन देख रहे हो, वो आपकी परवरिश और आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है, आपकी परवरिश का रिफ्लेक्शन है। इसलिए झांकने की जरूरत अपने अंदर है, कमी अपने अंदर ढूंढनी है, बच्चों के अंदर नहीं। बच्चों को सिर्फ सुनकर समझना होता है। फ्रेंड्स, अपने बच्चों की किसी के सामने भी बुराई ना करें, अपने बच्चों को किसी के सामने भी क्रिटिसाइज ना करें, कोई शिकायत ना करें, टोका टिप्पणी ना करें। कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कोई कुछ भी आपको नहीं देने वाला है। केवल आपका मन का वहम है कि आपके मन को शांति मिल जाती है। एक्चुअली
वह आपके मन को शांति नहीं मिलती है, घर में और ज्यादा अशांति हो जाती है। इसलिए भूल कर भी अपने बच्चे की शिकायत, अपने बच्चे के बारे में उल्टा सीधा कभी भी ना बोलें। इससे बच्चे की एनर्जी और एफिशिएंसी ही कमजोर होती है। मौके ढूंढिए तारीफ करने के, जो हर समय हर मोमेंट में आपको आते हैं। छोटी छोटी बातों की तारीफ कीजिए, छोटी छोटी बातों की उसको प्रेज कीजिए, उससे उसको एनर्जी मिलेगी और उसको लगेगा मेरे इस काम को करने से मुझे तारीफ मिलती है। और तारीफ में वो ताकत है, एप्रिसिएशन में वो पावर है कि जो अच्छे लोगों से बड़े से बड़ा काम करवा लेती है। इसलिए भूल कर भी बच्चे की शिकायत किसी के सामने ना करें। दोस्तों, करके तो देखिए। अगर आप अपने बच्चे को एप्रिशिएट करते हैं, मौके पर प्रेज करते हैं, तो वह अपने जीवन में इतना खुश रहेगा और जिंदगी की सफलता की दौड़ में सरपट दौड़ता चला जाएगा। यही आपका भी लक्ष्य है, यही आपका टारगेट भी है, यही आपका गोल भी है और यही हर पेरेंट्स की इच्छा भी होती है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज अपने सजेशंस और एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और भूल कर भी अपने बच्चे की शिकायत, अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें कभी भी किसी के सामने। धन्यवाद।